जब तू इस मोती को इस शीशे के कैद खाने पर मारेगा तो ये शीशे का कैद खाना खुद ब खुद टूट जाएगा। मेरे गुलाम मुखबिर जिन, हाजिर हो, हाजिर हो। मुखबिर मददगार जिन हाजिर है। क्या हुक्म है मेरे आका? दो शैतानी जिन कोहिस्तानी किले की शहजादी सोफो निज़बा को हमारी कैद से आजाद करके ले गए हैं। जाओ, उनका पीछा करो। जो हुक्म मेरे आका। रुक जाओ, तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते। मर्रिखा, मर्रिखा, साहिरा मर्रिखा, मेरी साहिरा मर्रिखा, मैं बच गई, आजाद हो गई। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज मैं तेरी वजह से आजाद हो गई। ऐ मेरी जिंदगी की मालिक साहिरा मर्रिखा, अब मैं अपने घर जाकर अपने शौहर, अपनी सास, ससुर, ननद और देवर को मारने की तदबीरें करूंगी। और वो तदबीर वो होगी कि तू अपने शौहर को सबसे आखिर में मारेगी। पहले उसके माँ, बाप, भाई, बहन, खादिम और खादिमा को मारेगी और उनके कत्ल और खून का इल्जाम आबिदा और उसके आमिल बाप पर आएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा साहिरा मर्रिखा। मगर उसका क्या होगा? इस्मत जहां का, जो मेरी जगह सोफो निज़बा बनकर गई है, उसको जहां से लाए थे वहीं छोड़ आएंगे। उसको तो नहीं मार सकते, वरना उसका बाप हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका बाप मज़ार शरीफ का खादिम दरवेश है। चलो आओ देखो कि इस वक्त नकली सोफो निज़बा और ज़ीशान क्या कर रहे हैं। न जाने क्या हुआ,
नींद ही नहीं आ रही। क्यों? क्या बात है? आपका दिल नहीं लग रहा? हाँ सोफोनिस्बा, आपको कहानी सुनने का शौक है? बहुत शौक है। बचपन में मैं अपनी दादी जान से कहानियां सुनता था। अगर तुम्हें कोई कहानी आती हो तो जरूर सुनाओ। तो सुनिए। एक बहुत खूबसूरत शहजादा था, अमान। वो एक बहुत ही सीधी सादी लड़की फरीदा से प्यार करता था। फरीदा भी उस शहजादे अमान से बहुत प्यार करती थी। और एक थी चुड़ैल, बदरूह डायन। क्या चुड़ैल, डायन, बुरी रूहें होती हैं क्या? हाँ, होती क्यों नहीं, जरूर होती है। एक अल्लाह वाले ने अपने पाक इल्म से उस बदरूह का जिस्म जला दिया। वो बदरूह बगैर जिस्म के यूं ही भटकती रही। वो बदरूह उस अल्लाह वाले से अपना बदला लेना चाहती थी। और एक शैतान परस्त जादूगरनी भी उस अल्लाह वाले से बदला लेना चाहती थी। बहुत डरावनी कहानी है। फिर क्या हुआ? फिर उस जादूगरनी ने एक पहाड़ी शहजादी के जिस्म में उस बदरूह को दाखिल कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? उस बदरूह के दाखिल होते ही पहाड़ी शहजादी जिंदा हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने अपनी गंदी जवानी और शैतानी हुस्न से उस शहजादे अमान को अपना दीवाना बनाकर उससे शादी कर ली। शादी कर ली? मगर शहजादे की महबूबा फरीदा का क्या हुआ? फरीदा को उस बदरूह डायन का सब राज मालूम था। वो अपने शहजादे अमान को उससे बचाना चाहती थी। वो बदरूह पहाड़ी शहजादी इंसानों का खून पीती थी। खून पीती थी? हाँ, उसने उस शहजादे अमान के एक रिश्तेदार का भी खून पी लिया था। खून पी लिया? हाँ, क्योंकि उस रिश्तेदार को उस बदरूह डायन का सब राज मालूम हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उस जादूगरनी ने एक शरीफ पाक दामन लड़की को उस पहाड़ी शहजादी का हमशक्ल बनाकर भेज दिया। हमशक्ल बनाकर भेज दिया? हाँ। बहुत खूब। फिर? हाँ, हूबहू उस शहजादे अमान की बीवी की तरह उस शरीफ पाक दामन लड़की ने जब उस शहजादे के खानदान को देखा तो उसे उस शहजादे से हमदर्दी हो गई और उसने उस शहजादे अमान को बचाने का फैसला कर लिया। कहानी तो बहुत दिलचस्प है और खौफनाक भी। इसका अंजाम क्या हुआ? आप ही बताइए, इस कहानी का क्या अंजाम होना चाहिए? वो जो हमशक्ल आई है उसे सब राज मालूम है, इसलिए उसका यह फर्ज है कि वो शहजादे, उसके मां बाप सभी को ये राज बता दे ताकि वो सभी लोग उस बदरूह डायन से बच जाएं और उस बदरूहों को उस अल्लाह वाले के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो उस डायन को सजा दे सके। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस कहानी का यही अंजाम होना चाहिए। सोफोनिस्बा, तुम्हें यह कहानी कैसे मालूम हुई? वो सुबह बखैर हुजूर, गुस्ताखी मुआफ। सुबह हो गई है और सौदागरों का कारवां रवाना होने वाला है। मेरे कारवां हुजूर से मिलने के लिए हाजिर हुए हैं। भाई वाह, यह भी खूब रही। सुबह हो गई और हमें पता भी नहीं चला। सोफोनिस्बा, तुम्हारी कहानी ने तो बिल्कुल हमारी नींद ही उड़ा दी। हम अभी आते हैं, फिर बताना तुम्हें यह कहानी मालूम कैसे हुई। जरूर बताऊंगी, पहले आप वापस आ जाइए फिर। हाँ हाँ जरूर, हम अभी आते हैं, चलो। आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगी।
कि मैं कौन हूं और सुफो निस्बा क्या है। अब वक्त आ गया है, मैं सब राज ज़ीशान, आमिल कामिल और आबिदा को बता दूंगी। सारी कोशिश, मेहनत और कामयाबी एक जरा से बेपरवाही से बेकार हो गई। पिंजरा टूट गया और सोफो निस्बा भाग गई। अब सोच रही हूँ कि उस बदरू डाइन सोफो निस्बा को फिर से कैसे गिरफ्तार करूं। जहां से पहले गिरफ्तार किया था, अब वो वहां नहीं जाएगी। ऐसी बदरूहें अपना ठिकाना बदल देती हैं। वो चाहे लाख ठिकाने बदले, मैं उसको गिरफ्तार करके सजा दे के रहूंगी। सोफो निस्बा के भाग जाने से मेरे सारे ख्वाब चूर चूर हो गए हैं। सोचा तो ये था कि उस नेक सीरत इस्मत जहां के साथ मिलकर ज़ीशान को सब राज की बातें बताऊंगी और उस बदरू डाइन सोफो निस्बा की असली शक्ल दिखाऊंगी और फिर उसे सजा दूंगी ताकि वो ज़ीशान के घर में वापस कभी ना आ सके, कभी नहीं। सोफो निस्बा, मैं आ गई हूँ, चल निकल यहाँ से। जा, बाहर जा। ताक जिन, तबाक जिन, हाजिर हो। वो ही तुझे यहाँ छोड़ कर गए थे, अब वो ही तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। जा, बाहर जा। तू बाहर जा, तू निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? ये तेरा नहीं, ये मेरा घर है। अब चुड़ैलों और डायनों के भी घर होने लगे तो जैसे चुड़ैलों और डायनों का घर तो बर्बाद, उजाड़ और वीराना होता है, ये तो आबाद हरा भरा घर है। हरे भरे आबाद घर को उजाड़ और वीराना बनाने के लिए ही तो हम घर में कदम रखती हैं। एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये तो मशहूर मिसाल थी, तूने तो वो मिसाल भी गलत साबित कर दी है। तू कैसी कमीनी गिरी हुई डायन है कि तूने तो वो घर भी नहीं छोड़ा जिस घर के आदमी के साथ तेरी शादी हुई है। तू तो उस पाक मुकद्दस रिश्ते की आड़ में अपने शौहर को मारना चाहती है। शौहर तो मजाजी खुदा होता है, वो तुम जैसी शरीफ औरतों के लिए होता है। हम जैसी बदमाश, बदचलन, आवारा, हवस परस्त औरतों के लिए नहीं। हम तो अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए और हंसते मुस्कुराते खानदान को मौत की नींद सुलाने के लिए ऐसा ढोंग रचाती हैं कि किसी को भी कोई शक नहीं हो सकता। अभी तुझ पर शक हो जाएगा। अभी मैं ज़ीशान को बताती हूँ, सबको बताती हूँ। नहीं, ताक जिन, तबाक जिन, इस लड़की से मेरी शक्ल छीन लो, जल्दी से छीन लो और इसे इसकी असली शक्ल वापस दे दो। नहीं, अब तू घर में जा। इधर मैं इन दोनों जिनों को गायब कर दूंगी और फिर देख, मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि ये चोर लड़की कहां से आ गई जो मेरे हीरे मोतियों के जेवरात चुराकर भाग रही थी। मैंने इसे पकड़ लिया। अगर तू सच्चाई बयान भी करेगी ना तो कोई तेरी सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा। देख, अब मैं चिल्लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। इस शक्ल में तो मुझे कोई नहीं जानता। हाँ। तो खुद अपने ही जाल में फंस गई। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे यहाँ से। मैं तो जा रही हूँ, मगर मैं अपनी बातों का ऐसा जाल डाल के जा रही हूँ कि तू मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएगी और तू खुद उसमें फंस जाएगी। या अल्लाह, इस खानदान की हिफाजत करना, इस डाइन से सबको बचाना। खुदा हाफिज ज़ीशान, खुदा हाफिज।